नमस्कार साथियों आज का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी प्लॉट या ज़मीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो उसमें नक्शा चेक कैसे करें और नक्शा चेक करना क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी धोखाधड़ी हो सकती है। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है फिर भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है, चलिए हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे कि ज़मीन खरीदने पर जो है रजिस्ट्री नक्शा चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या आजकल धोखाधड़ी हो रही है, नक्शा चेक करने का प्रोसेस क्या है, और अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो प्लॉट लेआउट कैसे चेक करें और रेवेन्यू नक्शे में कैसे अंतर है, दोनों में अंतर है। हम आपको बताएंगे कब क्या आपको चेक करना है। ठीक है, और मैं आपको कहूँगा कि यदि आप जूनियर एडवोकेट हैं, आप बेहतर कानून की जानकारी रखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। इसमें आपको कई टॉपिक, ये हमारा ई बुक है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, इसमें कई टॉपिक मिलेंगे जैसे स्टे एप्लीकेशन, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण हटवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, गलत दाखिल खारिज, रेस्टोरेशन, रजिस्ट्री रुकवाने के लिए, ठीक है, कब्जा हटवाने के लिए, ठीक है, जमीन बंटवारा, सीमांकन, संशोधन, कब्जा घोषणात्मक वाद, कैविएट, आरटीआई, एफआईआर। तो इसमें काफ़ी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको सेंड कर दिया जाएगा। विशेषता ये है साथियों, जैसे मान लीजिए मकान का बंटवारा इसमें दिया गया तो बंटवारा का पूरा आपको वाद पत्र मिलेगा, किस न्यायालय में क्या, पूरा ड्राफ्टिंग मिलेगा, प्लस ऊपर नोट्स मिलेगा जो हमने अपने अनुसार दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टे लगवा रहे हो तो स्टे किस सेक्शन में लगेगा, कब लगवाना सही रहेगा, या बंटवारा कराना कब 117 में जाना है, कब 116 में जाना है, कब 30(2) में जाना है। तो ये चीज़ें हमने जो है इसमें खोली हैं क्योंकि यही चीज़ समझने में लोगों को 5-5 साल लग जाता है, नए नए एडवोकेट को 4-4 5-5 साल, कोई कोई तो 10 साल में भी ये चीज़ें नहीं सीख पाता है। तो आप ये ले सकते हैं, आपके लिए बेहतर है। इसी प्रकार से हमारा एक और कोर्स है रजिस्ट्री का, जो लोग रजिस्ट्री के बारे में संपूर्ण जानकारी सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सब मिलेगा, दान, एग्रीमेंट, लीव लाइसेंस, जीपीए, तितिम्मा, ठीक है, सब कुछ। आते अपने सीधा टॉपिक पर कि जमीन खरीदने पर नक्शा चेक करना क्यों जरूरी है, वो आप समझ लें साथियों। ठीक है, यहां पे आप देखिए साथियों, नक्शा चेक करना इसलिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए साथियों कि मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूं। ठीक है, हमने कहा कि भाई किस नंबर में प्रॉपर्टी बेच रहे हो, हमने कही खसरा नंबर 15 में बेच रहा हूं मैं आपको, 15 में। ठीक है, आपने कहा ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने जो है, मान लीजिए साथियों 15 का उदाहरण देना गलत है, मैंने आपको बताया कि मैं खसरा नंबर 4 में आपको ज़मीन बेच रहा हूं। ठीक है, आपने कहा कहाँ है, मैंने कहा रोड के किनारे। अब देखिए ये यहाँ पे रोड है, मैंने कहा रोड के किनारे है खसरा नंबर 4। मैंने इशारा करते हुए कहा कि ये खसरा नंबर 4 है। आप कहोगे सर ये तो 8 है। जमीन जब आप देखते हैं ना फिजिकली तो उस पर कहीं नहीं लिखा होता ये जो है 8 नंबर है, जमीन पे नंबर कहीं नहीं पड़ा होता। मैंने इशारा करते हुए कहा कि ये 4 नंबर है, ये मैं बेचना चाह रहा हूं। ठीक है, आपने कहा ठीक है, हम दे रहे। अब आपने देखा ये रोड के किनारे, तो आपने, भाई रोड के किनारे की जमीन महंगी होती है, आपने अच्छा मुझे पैसा दिया और हमने रजिस्ट्री करवा दी खसरा नंबर 4 में। ठीक है, अब आपको बाद में जाके पता चला अरे भाई खसरा नंबर 4 तो पीछे था जब रेवेन्यू का नक्शा देखा, तो आपके तो भाई मान लीजिए आपके साथ तो धोखाधड़ी हो गई और प्रूफ नहीं कर पाओगे, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने रजिस्ट्री में 4 नंबर लिखवाया, 4 पे ही कब्जा लिया। ठीक है, कोई प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपको कह रहा है कि मैं खसरा संख्या आपको 4 में बेच रहा हूं, तो आपको तुरंत फटाक से नक्शा निकाल के देखना चाहिए। आपने कहा 4 की लोकेशन क्या, पीछे, तुरंत आप पकड़ में आ जाएंगे कि भाई ये बताइए 4 तो पीछे, आप कह रहे हैं यहां देंगे, गलत। ठीक है, तो आप तुरंत एग्जैक्ट जो है फ्रॉड नहीं होगा, बिल्कुल पता लगा लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी सरकारी जमीन तो नहीं है या कोई भी डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय 143 80, तो विशेषज्ञ द्वारा आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब देखिए नक्शा चेक करने का प्रोसेस क्या है वो थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए साथियों, नक्शा चेक करना है तो आप जो है, जैसे मान लीजिए आप कोई खसरा संख्या खरीद रहे हो, खसरा संख्या 14 खरीद रहे हो आप। ठीक है, तो ऐसे तो आपको पता नहीं, ऐसे किसी ने कह दिया कि ये पीछे है या आगे है, उसने हाथ से इशारा कर दिया ये है, आपने पूछा, सब लोग बता रहे ये, वो मत मानिए, तुरंत नक्शा जो है नक्शा इसका लीजिए। ठीक है, अब देखिए खसरा नंबर 14 का, खसरा नंबर 14 है रोड पे। ठीक है, तो अब आप लीजिएगा क्योंकि आपने देख लिया ये तो रोड पे है इसकी लोकेशन। ठीक है ना, क्योंकि आजकल भाई बहुत धोखाधड़ी हो रही है, लोग पीछे का दिखा के, या मान लीजिए इन्होंने खसरा संख्या 8 पे आपको जो है मतलब रजिस्ट्री करा दी और ये 4 नंबर जो है ये है ग्राम सभा का, थोड़ा कब्जा आपका 4 नंबर पे आ गया, तो कल से आपका कब्जा खाली होगा।
तो ये चीज़ ध्यान रख के खरीदें। तो नक्शा आपको ऐसे ही चेक करना है साथियों, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट साथियों, प्लॉट लेआउट क्या होता है और राजस्व नक्शे में अंतर क्या होता है। देखिए साथियों, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा प्लॉट का आप लेआउट पास है कि नहीं ये चेक करें। रेवेन्यू के नक्शे से नहीं पता चलेगा, ठीक है। रेवेन्यू का नक्शा देखना अच्छा नहीं है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स की ये नियम है कि भाई जो भी प्लॉटिंग वगैरह जो भी कॉलोनी है उसका लेआउट पास होना चाहिए, उसका मान लीजिए 80/143 आबादी घोषित आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है उनका संपूर्ण मतलब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वरना ऐसी प्लॉटिंग इलीगल है, ठीक है। तो प्लॉट्स के उसमें ये जो है आप रेवेन्यू का नक्शा ना देखें, उनका लेआउट देखें और लेआउट पास है कि नहीं वो देखें, ठीक है। और बाकी अगर आप किसी मामले में कंसल्टेशन चाह रहे हैं, फिर भी आपका कोई डाउट है साथियों, या मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद चुके हैं, खरीद रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी कई चीज़ें होती हैं साथियों, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट जो है वो सेक्शन 3, सेक्शन 6 ये सब कहते हैं कि भाई जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो अपनी जांच पड़ताल स्वयं करवाएं। जैसे मान लीजिए भाई पूरा रजिस्ट्री चेन, उसका स्वामित्व कहाँ से आया, कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, ज़मीन सरकारी तो नहीं है, इसका मैप, इसका लेआउट, वो सारी चीज़ें आपको चेक करना है साथियों।